अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हमने जो है एक कोर्स स्टार्ट किया है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो कि तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होगा। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे कि क्या किन किन चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ साथ किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम करते चले जाएंगे। ये जो है ये फर्स्ट वीडियो है हमारी। उसके बाद इसके अंदर आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से उसको चार्ट के ऊपर देखेंगे कि चार्ट के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उसके साथ हम दूसरे टॉपिक्स को ऐड करते चले जाएंगे। तो ये इट्स अ कंप्लीट पैकेज। जितनी चीज़ें ट्रेड के लिए ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, तो होपफुली कि यू विल लाइक इट। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, और उसके साथ साथ जो ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के हम उसको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं हमारे वो हम क्लियर कर लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और इसको क्यों किया जाता है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप ट्रेंड। तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट जो है, कोई भी मार्केट चाहे वो कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो या स्टॉक्स हो, तो वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर जो है मार्केट कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज के अंदर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तीन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, तो आप ये रीड कर सकते हैं। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम क्या चीज़ कर रहे होते हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन अ प्राइस डायरेक्शन, कि प्राइस किस तरह से जो है मूव करती आई है हिस्टोरिकली, और उसकी बेसिस के ऊपर हम आगे की प्राइस को फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पे प्राइस जो है वो मूव हो सकती है। तो उन चीज़ों को इसकी इसकी बेसिस के ऊपर एनालाइज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, प्राइमरली प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी करता रहता हूँ कि ये जो है पास्ट मार्केट डेटा की बेसिस के ऊपर, फिर प्राइमरली प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिकेटर्स पे भी रिलाई करते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं टेक्निकल के अंदर, बट प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन जो है वो बेसिकली प्रायोरिटी है उसकी। मतलब अगर आपने टेक्निकल करना है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस एक्शन को देखना है और उसके साथ साथ वॉल्यूम्स को एडअप करना। फिर इससे टेक्निकल एनालिसिस से क्या चीज़ शो होती है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लाइक क्वांटिटेटिव एनालिसिस इनकॉर्पोरेट सब्सटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो बिहेवियरल साइंस है, जैसे कि बिहेवियर क्या चल रहा है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट को गेज करने मींस के इन्वेस्टर का बिहेवियर किस तरह का है, पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, या किस तरह का बिहेवियर है, इन्वेस्टर जो है वो श्योर नहीं है प्राइस डायरेक्शन के ऊपर। ये तमाम चीज़ें उस चीज़ को देखते हैं। Which being a aspect of a active management stands in contradiction of much modern portfolio theory। ठीक है, एक्टिवली हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये थोड़ी सी आगे की चीज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तीन तरह के जो है हाइपोथेसिस यूज़ किए जाते हैं फाइनेंशियल थ्योरीज के अंदर, कि वीक फॉर्म है, एफिशिएंट फॉर्म है, वीक है, सेमी स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है। ये जो है फंडामेंटल हैं फाइनेंस की थ्योरीज के। ठीक है, तो इसको हम आगे यूज़ करेंगे। ये बहुत यूज़फुल होता है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, बहुत यूज़फुल होता है कि मार्केट में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, मार्केट कौन से फॉर्म ऑफ जो है हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा सच फोरकास्टिंग मेथड्स आर वैल्यूलेस। ठीक है, सिंस प्राइसेस फॉलो अ रैंडम वॉक और अदरवाइज एसेंशियली अनप्रिडिक्टेबल। ये जो वीक फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस है इसको मैं डिस्कस कर लूँ इसके अंदर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फोरकास्टिंग मेथड्स आर वैल्यूलेस। बिकॉज जब वीक फॉर्म होता है इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी की प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी प्राइस के ऊपर जो है वो प्राइज इन हो चुकी है। तो कोई भी उस इंफॉर्मेशन को जो है यूज़ करके कोई रिटर्न नहीं जनरेट कर सकता। फॉर एग्जांपल कि
एक इंफॉर्मेशन है जो कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। अगर वो किसी के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास जो है वो एक एडिटिव एडवांटेज होगा कि आप सबसे पहले उस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड कर दें एंड होल्ड कर लें। ठीक है। अब क्या होगा, जब वो इंफॉर्मेशन रिलीज होगी मार्केट के अंदर तो उस टाइम पे स्टॉक के अंदर मूवमेंट आना स्टार्ट होगी, और वो जो मूवमेंट होगी जो स्टॉक के अंदर आएगी जिससे प्राइस एप्रिसिएशन होगा, उस प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से जो है आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि वो जो फोरकास्टिंग मेथड है ये वैल्यूलेस है। मींस के जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसी एक एक इंसान के पास है वही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पूरी मार्केट के पास है। इसका मतलब है कि पूरी मार्केट उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना रिएक्शन दे चुकी है, उस प्राइस के अंदर वो चीज़ ऐड हो चुकी है। मीन्स के प्राइस ने उस चीज़ को प्राइस इन कर लिया है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट की रूमर्स चल रही है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। अब किसी एक साहब के पास जो है वो बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि कितना कट होगा, लाइक 200 बेसिस पॉइंट कट होगा, 500 बेसिस पॉइंट कट होगा, कितना कट होगा। ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, सिर्फ जब तक वो उनके पास है वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब वो मार्केट में रिलीज हो जाती है तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप कुछ भी रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये बहुत डिटेल टॉपिक है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जस्ट टू से कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस बेसिस के ऊपर आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन टू यू कि क्या होता है। फॉलो अ रैंडम वॉक। रैंडम वॉक यही है कि मार्केट की प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती चली जाती हैं जैसे जैसे न्यू इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर रिलीज होती है, चाहे वो किसी कंपनी से रिलेटेड हो, किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हों, किसी कंपनी के ऊपर कोई जो है वो टैक्सेस लग रहे हों, या किसी कंपनी के ऊपर जो है कोई जो है कोई डेवलपमेंट हो रही हो। वो तमाम इंफॉर्मेशन जब पब्लिक हो जाती हैं तो उस बेसिस के ऊपर आप कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती हैं बेस्ड ऑन रैंडम वॉक थ्योरी। ये फाइनेंस की थ्योरीज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे चल के बात करते हैं आगे की कि इससे आगे क्या है। फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल अगर आप जाते हैं तो आपको किन चीज़ों को देखना पड़ता है, और इसी तरह से जब आप टेक्निकल पे जाते हैं तो आपको किन चीज़ों को देखना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी देखनी पड़ेगी। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी में क्या है, कंपनी कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी कौन सी नई मार्केट में जा रही है, कंपनी अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही है, कंपनी जो है वो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फोरसी कर रही है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ग्रोथ मिल सकती है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो फ्रेंडली हैं उस सेक्टर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, इकोनॉमी को लेके, या फिर रिस्ट्रिक्टिव हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं। फिर सस्टेनेबल ग्रोथ है कि नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि लास्ट 5 इयर्स के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, स्टेबल मार्जिन हैं, स्टेबल नेट प्रॉफिट्स हैं, जो डेट रेशो है वो स्टेबल है, कंपनी ज़्यादा लेवरेज तो नहीं है, हिस्टोरिकली कंपनी के कैश फ्लोज किस तरह से मैनेज हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सस्टेनेबल ग्रोथ के अंदर आती हैं। कंपनी जो फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर पा रही है, क्या वो फ्री कैश फ्लो इतने इनफ है कि कंपनी अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, या एडिशनल फाइनेंस की नीड पड़ती है। ये तमाम चीज़ें। फिर अर्निंग फोरकास्ट क्या है आपकी, अब आगे चल के कंपनी जो है वो कितना पैसा बना सकती है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कितनी ईपीएस आएगी, ये तमाम चीज़ें हम फोकस करते हैं फंडामेंटल में। इससे हाई लेवल ऑफ अजम्पशंस होती हैं यहाँ पे कि आपकी अजम्पशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि किसी एनालिस्ट को लगता है कि यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ 5% रहेगी सपोज, और किसी कंपनी की ग्रोथ 10% रहेगी, किसी कंपनी की ग्रोथ सुपर नॉर्मल ग्रोथ होगी, मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, फिर ग्रेजुअली रिड्यूस होगी। ये तमाम अजम्पशंस हैं जो आप फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं तो उन तमाम चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। फिर इवैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, मैनेजमेंट साउंड है, क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के डिसीजंस जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल बुक के ऊपर से दिखते हैं कि किस तरह से कंपनी अपने करंट एसेट्स को मैनेज कर रही है, करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज कर रही है, कंपनी किस तरह के डिसीजन ले रही है, कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट कितना जनरेट हो रहा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना जनरेट हो रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर कंपनी अपने एबिडा मार्जिन को किस तरह से मैनेज कर पा रही है। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंडिकेट करती हैं कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब चलते हैं जो हमारा
प्राइमरली टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस का, कि टेक्निकल के अंदर हम किन चीज़ों को देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स बनते हैं हम उसको फोकस करते हैं कि ट्रेंड क्या बन रहा है, ट्रेंड्स की बात आगे करेंगे हम। प्राइस प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न्स, तो कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिस पे आप प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं कि प्राइस कितनी हो सकती है। अभी यहाँ पे फंडामेंटल से थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती चली जा रही हैं। फोकस ऑन प्राइस वॉल्यूम एक्शन, अब यहाँ पे फोकस क्या है कि प्राइस का एक्शन क्या है, प्राइस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा से, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहेवियर को गेज करता है, बिहेवियर को मेजर करता है, सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। सीकिंग फॉर द बेस्ट मोमेंटम इंडिकेटर, कि मोमेंटम मार्केट का किस तरह का चल रहा है, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फोकस ऑन मूविंग एवरेजेस, ठीक है, यहाँ पे आप फोकस करते हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर, इसको भी डिटेल में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेस फोकस ऑन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड मोर फोकस ऑन कैंडल फॉर्मेशन। अब टेक्निकल में यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आता है कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह की है, कंपनी की जो है वो ग्रोथ किस तरह की है, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम फोकस होता है। मींस कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, पैसा इंजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे आपको कंपनी के फंडामेंटल्स तो चेक करने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि गार्बेज कंपनी के अंदर जो है पैसा इन्वेस्ट हो रहा हो, तो उस टाइम पे आप करते हैं। बट टेक्निकल जो है वो शॉर्ट टर्म है। मींस शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए आप टेक्निकल की सपोर्ट लेते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं अपने पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, तो उस टाइम पे फंडामेंटल ही यूज करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस ही लाजमी होती है। बिकॉज कि अगर आप स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस, यू कैन नॉट पिक एनी कंपनी, बिकॉज टेक्निकल आपको मार्केट का अभी का बिहेवियर बता रहा है, लेकिन फंडामेंटल ये बताता है कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस और आने वाले वक्त में किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों पे यहाँ पे डिफरेंस आता है कि टेक्निकल में लेस फोकस होता है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट क्या कर रही है, आपको इस चीज़ की कोई केयर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि कैंडल्स किस तरह की फॉर्म्स हो रही हैं और उसके मीनिंग क्या है, उस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होता है ज़्यादा। आगे चलते हैं। टाइप ऑफ मार्केट कौन कौन सी है हमारे पास, जैसे कि आप काम कर सकते हैं जिसमें एक्विटीज़ है, जो कि जनरली लाइक स्टॉक मार्केट है दुनिया भर की, वहाँ पे ये टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई होता है। फॉरेक्स मार्केट है जहाँ पे आप करेंसीज के अंदर बाइंग सेलिंग करते हैं। कमोडिटीज़ मार्केट है जहाँ पे जो है वो आप गोल्ड को, सिल्वर को, गैस को, ऑयल को आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और एसेट क्लास है जो कि है क्रिप्टो, तो क्रिप्टो के अंदर भी अब आप काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है उस पर भी हो सकती है प्रॉपरली। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम ट्रेंड्स की। सबसे पहले ट्रेंड क्या चीज़ होती है, ट्रेंड जो है, मार्केट ट्रेंड इज अ टेंडेंसी ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर अ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि ओवर द टाइम मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट करती है। अब वो मूवमेंट किस तरह की होती है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मूवमेंट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मूवमेंट जो है वो इस तरह की होगी, आपके पास मार्केट इस तरह से एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। अब ये अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मार्केट ने ये अपना हाई बनाया था, ये लो बनाया, मार्केट ने फिर ये हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर मार्केट ने ये हाई बना दिया, फिर मार्केट ने ये, तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो एक ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट दिखा रही है। ठीक है, तो ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कि मार्केट या तो इस तरह से मूव कर रही है या फिर मार्केट जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ जो है वो मूव करती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, उस चीज़ को हम कहते हैं एज ए सेक्युलर फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, प्राइमरी फॉर मीडियम टाइम फ्रेम होते हैं, सेकेंडरी लास्टिंग शॉर्ट टाइम्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप मार्केट को एनालाइज करते हैं और ये चेक करते हैं कि मार्केट अभी करंटली किस ट्रेंड के अंदर चल रही है। ट्रेडर्स आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। अब ये आप ट्रेंड जो है वो फंडामेंटल को यूज करते हुए प्राइस ट्रेंड नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको टेक्निकल की ज़रूरत ही पड़ती है। फ्रेमवर्क विच characterizes market trend as a predictable price response of a market at a level of price support and price resistance varying over time। ठीक है, मार्केट ट्रेंड देखे जाते हैं कि मार्केट की प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं कि
पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज़ को हम और डिटेल के अंदर समझेंगे आगे चल के। ये क्योंकि स्टार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, जस्ट टू डेवलप अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड का मतलब है प्राइस का किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते चले जाना, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। कि ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे प्रोडक्ट में भी होता है कि कुछ जैसे अभी सर्दियां हैं तो सर्दियों के अंदर सब जो है वो जैकेट का और गर्म कपड़ों का ट्रेंड चलता है कि वो ट्रेंडी मार्केट है। वहाँ पे जो है सब लोग एक ही तरह की चीज़ें पहनते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों के अंदर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, या कोई और ओकेजन होता है तो उस पर कोई और ट्रेंड चल रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक ट्रेंड बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टॉक की प्राइसेस का किसी भी एक डायरेक्शन में मूव होना, उसको ट्रेंड कहा जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, उन ट्रेंड्स को। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अप ट्रेंड की इन द मार्केट के। अगर अप ट्रेंड होगा तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अप ट्रेंड है। Uptrend when prices are consistently going upward and don't break the preceding low level। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लिखी हुई है कि अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि व्हेन प्राइसेस आर कंसिस्टेंटली गोइंग अपवर्ड, कि मार्केट के अंदर प्राइसेस जो हैं वो किसी भी स्टॉक की कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, मार्केट के से फॉर एग्जांपल आज मार्केट की प्राइस 10 रुपये है, कल मार्केट की प्राइस 12 रुपये होगी, फिर मार्केट की प्राइस 14 रुपये हो जाएगी, फिर उसके बाद मार्केट की प्राइस 17 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस जो हैं वो कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। उसको हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो, या इस पर्टिकुलर स्टॉक वो अप ट्रेंड के अंदर है। आगे चल के देखते हैं कि चार्ट पे कैसा ये देगा। से फॉर एग्जांपल दिस इज द इनिशियल पॉइंट, कि जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया ऊपर बढ़ना, उसके बाद मार्केट ने अपना एक हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट लेगी। जब मार्केट ये रिट्रेसमेंट लेगी, जिसको हम करेक्शन भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर, तो जब मार्केट ये करेक्शन लेती है तो मार्केट अपने प्रीसीडिंग लो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती। फिर यहाँ से मार्केट के अंदर जो है वापस से एक रीबाउंड आता है, वो मार्केट अपने ऑन गोइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। यहाँ पे मार्केट बनाती है हायर लो। मार्केट जो है वो अपने प्रीसीडिंग लो को ब्रेक नहीं करती, तो ये जो हायर लो है, ये हायर लो इंडिकेट करता है कि प्रीसीडिंग जो भी इसका लो था उससे हाई है। ठीक है, फिर यहाँ इसी तरह से मार्केट डायरेक्शन में मूव करती है और यहाँ मार्केट बनाती है अपना हायर हाई। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट जो है वो फिर से एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट लेती है। अब जैसे कि हायर हाई की बात की, हायर हाई का मतलब हो गया कि जो मार्केट का ये हाई है अपना प्रीसीडिंग हाई, उससे फर्दर मार्केट ने प्राइस एप्रिसिएशन दिखाया है, मींस प्राइस और ऊपर गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट आएगी जहां पे प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आएगी, दैट इज अ करेक्शन वेव। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर अपना एक हायर लो बनाएगी और फिर मार्केट इसी तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ आप जब इन हायर हाइज को एंड हायर लोज को कनेक्ट करेंगे, दैट बिकम्स अ चैनल। अब यहाँ इस चैनल के अंदर डायरेक्शन जो है वो प्रिटी क्लियर है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। अब से फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस चीज़ को डिस्कस करना इन टर्म्स ऑफ प्राइस। से फॉर एग्जांपल स्टॉक की प्राइस थी 10 रुपये यहाँ पे इस लेवल पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक की प्राइस हो गई 15 रुपये। ठीक है, अब यह स्टॉक आया 15 पे, 15 से स्टॉक नीचे गिरता है और यहाँ पे आता है 13 रुपये के ऊपर सपोज। अब स्टॉक जो है वो 13 रुपीज़ यहाँ पे बना लिए, स्टॉक ने नीचे आया। अब 13 रुपीज़ हायर लो क्यों हुआ? बिकॉज के इसने अपने पिछले 10 रुपये का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए ये हायर लो बन गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ती है और यहाँ पे हाई बनाती है 17 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे प्राइस आ गई 17 रुपीज़ पे, 17 से प्राइस नीचे गिरती है और यहाँ पे प्राइस बन जाती है ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ पे आ जाती है लेट से। तो अब इसका सिनेरियो में क्या हुआ कि मार्केट ने अपने 13 का जो लो बनाया था पहला, उस लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हायर लो। और ये हायर हाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने 15 रुपीज़ का हाई बनाया था, अब मार्केट जो है वो 17 रुपीज़ का हाई बना रही है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन होती है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो हायर हाईज फॉर्म कर रहा है या हायर लोज फॉर्म कर रहा है।
तो उस बेसिस के ऊपर आप जो है मार्केट के ट्रेंड को आइडिया लगाते हैं। अब इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी जो कि नॉर्मल हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे, बट एक स्ट्रैटेजी जो कि क्या होती है जनरली, ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं सपोर्ट लाइन, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। जब भी प्राइस का लेवल इस रेंज के अंदर आता है, इस जोन पे आता है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है, ऊपर चली जाती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको कहते हैं सपोर्ट। और यहाँ पे आके प्राइस जो है वो रिजेक्ट कर रही है, मींस इस रीजन पे आती है, तो लोग जो है यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, सेल करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये है हमारी रेजिस्टेंस, कि ये है हमारी सपोर्ट नीचे की तरफ, और ये रेजिस्टेंस है इस चैनल की। तो ये जब इस चैनल के अंदर प्राइस जो है मूव कर रही होती है, तो लेट सपोज कि प्रिडिक्शन कैसे आप करते हो, प्रिडिक्शन ऐसे करते हो कि ये जो एरिया होगा, ये एरिया कहलाएगा कि यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है, रिजेक्शन आ सकता है बेस्ड ऑन दिस चैनल, कि मार्केट जब इस एरिया को अप्रोच करेगी तो माइट बी दिस लेवल, माइट बी 18 19 20, ठीक है। तो ये वाला लेवल होगा जहाँ पे आके मार्केट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। इसी तरह से प्रिडिक्टिव जो आप टर्म यूज करते हैं इसमें टेक्निकल में, जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या पोटेंशियल सपोर्ट एरिया होगा, तो लेट सपोज कि मार्केट यहाँ से गिरती हुई नीचे आती है, तो ये वाला जो जोन होगा ये बन जाएगा मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन, ये लाइन जो होगी। बिकॉज हमने देखा कि लास्ट टाइम एक, दो और ये तीन तीन दफा जो है मार्केट इस जोन से टकरा के वापस उठी है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ पोटेंशियल सपोर्ट एरिया फॉर द मार्केट। तो मार्केट जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, और मार्केट का पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देख लिया है कि क्या है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है जनरली, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, तो दे शुड वेट फॉर दिस एरिया, यहाँ पे आए तो बाय करें, और यहाँ पे जाए तो सेल करें। बस ये स्ट्रैटेजी सिंपल थी, और कुछ नहीं करना है आपने, आपने वेट करना है, क्योंकि मार्केट उसी को पैसा देती है जो पेशेंस के साथ बैठा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो वो लोग जो है ना कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। तो मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो पेशेंस के साथ आपको वेट करना होगा अपने लेवल का, कि जब मार्केट उस लेवल को टच करेगी तब आपने उसके अंदर ऊपर रिएक्शन देना है अपना, चाहे बाय करनी है या फिर सेल करनी है, वो डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो के ऊपर। बट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, स्ट्रैटेजी होगी बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन स्ट्रेंथ, और सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अब आपको पता है अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसके अंदर आप जो है वो यहाँ बीच में कहीं बाय नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट नीचे आ सकती है, यहाँ पे कहीं सेल नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर इसके साथ बहुत सारे अदर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिसको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करते हैं, बट बेस्ड ऑन दिस अप ट्रेंड चैनल, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, सिंपल इज दैट, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो ये चीज़ है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अप ट्रेंड जो है वो किस तरह से काम करता है। अब इसी तरह से हम चलते हैं और बात करते हैं मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड की। अगर डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें क्या पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं। डाउन ट्रेंड व्हेन प्राइसेस आर कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन एंड डोंट ब्रेक द प्रीसीडिंग हाई लेवल। अब मार्केट का जो अप ट्रेंड था उसी का मिरर इमेज है डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया नीचे गिरना, उसके बाद मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आया। ये जो शॉर्ट टर्म पुल बैक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। फिर मार्केट ने अपना एक ये लोअर लो बना दिया, बिकॉज प्रीसीडिंग लो देखा जाए जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था ये लो से नीचे पे है। अब मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट ली या करेक्शन ली। अब अगर डाउन ट्रेंड होगा ना, तो डाउन ट्रेंड में जनरली प्राइसेस नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, तो उसमें जो शॉर्ट पुल बैक्स आते हैं उनको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन मूव, ठीक है। तो मार्केट ने ये करेक्शन मूव लिया, फिर मार्केट ने अपना एक लोअर हाई बना दिया। लोअर हाई का मतलब क्या हुआ कि मार्केट का ये हाई था पहले, अब उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरी तो मार्केट ने ये हाई बनाया नया, ये हाई अपने प्रीसीडिंग हाई से नीचे है, ये इससे ऊपर नहीं है, तो इसलिए हम इसको लोअर हाई बोल रहे हैं। फिर मार्केट ने अगेन अपना एक लोअर लोज बनाया, और फिर मार्केट इसी तरह से मूव करती हुई नजर आई हमें।
लोअर हाई बना के मार्केट ने, और हमने इनको कनेक्ट कर दिया, दैट बिकम्स अ डाउन ट्रेंड चैनल। सिंपल। ठीक है, डाउन ट्रेंड चैनल बन गया। अब हमें पता है कि स्टॉक की मूवमेंट क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम सब जब भी शॉर्ट टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पोजीशन में स्टक हो गए, ठीक है, मार्केट गिर रही है, मार्केट एक शॉर्ट पुल बैक लेगी, तो उस पुल बैक में हमें उस स्टॉक को निकालना होगा। वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एग्जिट ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट तो डाउन ट्रेंड में वो फर्दर जो है नीचे की तरफ जाती रहेगी। तो जनरली लोग जो हैं वो इसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, बिकॉज अब होता क्या है कि जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे प्राइस थी 50 रुपये, लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे प्राइस थी 50 रुपये। अब इस 50 रुपये से गिर के मार्केट की प्राइस आ गई लेट्स से 42 रुपीज़ के ऊपर। अब ये 42 रुपीज़ के ऊपर आई है। अब किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा 55 पे, सॉरी 49 पे, किसी ने 48 पे खरीदा होगा, किसी ने जो है वो 46 पे खरीदा होगा, कोई होगा जो 45 पे खरीद रहा होगा। तो मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे आई है 42 पे, यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन वेव बनाई। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी तो मार्केट यहाँ पे आई, और मार्केट ने यहाँ पे आके लेट से 46 का अपना एक हाई बना दिया। ये जो 46 का हाई बनाया है, इसके बाद मार्केट ने दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट करी, अपने प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, मार्केट ने नया हाई बनाया 46 का, तो इसको हम कहेंगे लोअर हाई। अब यहीं से प्राइस जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, और प्राइस यहाँ पे आ गई ऑलमोस्ट 38 के ऊपर। सपोज ये राइटिंग बहुत गंदी चल रही है, बट एक्सेप्ट कर लीजिएगा, 38 के ऊपर आ गई मार्केट। ठीक है, अब ये जो 38 के ऊपर मार्केट यहाँ पर आई है, तो मार्केट ने अपने प्रीसीडिंग लो को भी ब्रेक कर दिया। मीन्स कि जो 42 का लो इसने पहले बनाया था, उसको तोड़ के मार्केट आ गई 38 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मार्केट ने बनाया अपना नया लोअर लो। फिर मार्केट यहाँ से फर्दर जो है वो करेक्शन ले रही है, यहाँ से मार्केट उठ के ऊपर आई, यहाँ आके मार्केट ने अपना एक नया हाई बनाया। ये हाई आप कह लो कि ये हाई समझ लीजिए कि ये होगा तकरीबन कुछ लेट्स से 43 के ऊपर। सपोज ये 43 पे हाई बना है, तो यहाँ पे फिर मार्केट ने चांस दिया कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग स्टक हैं, जिन्होंने माइट भी कि यहाँ से गिरती हुई मार्केट के अंदर स्टॉक उठाया हो कि भाई नीचे जा रहे हैं और उठा लेते हैं, तो यहाँ पे उनके निकलने के लिए चांस है। अब यहाँ पे कुछ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं, कुछ कैंडल ऐसी फॉर्मेशंस होती हैं जिससे आपको आइडिया होता है कि मार्केट जो ऊपर नहीं जा पा रही, मार्केट नीचे जाएगी। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ट्रेंड की, कि ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन मार्केट के स्टेट ऑफ ट्रेंड के अंदर है, उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे आते हैं, तो मार्केट यहाँ से फिर से गिरना स्टार्ट हो गई। तो इसके अंदर जो प्रिडिक्शन होगी, वंस अगेन वो प्रिडिक्शन क्या होगी, बेस्ड ऑन ट्रेंड चैनल जो बात की जाती है। तो प्रिडिक्शन सिंपल सी ये है कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगी तो बाय करना है, और इस लेवल पे जब मार्केट जाएगी तो सेल करना है। ये एरिया बाय के लिए नहीं है अनटिल अनलेस के ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट को भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अनटिल अनलेस के प्राइस यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ चली जाए, या यहाँ पे बाय करना है विद स्टॉप लॉस, कि अगर प्राइस नीचे जाती है, बिकॉज मार्केट है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आपका लॉस लिमिट हो जाएगा, आपको ज़्यादा लॉस बेयर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली, कि यहाँ पे आपको अपना एक लेवल आइडेंटिफाई करना होता है कि वो मेरा लेवल क्या होगा जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये था डाउन ट्रेंड। अब चलते हैं यहाँ से आगे और बात करते हैं थर्ड ट्रेंड की, जो कि हमारा है लास्ट ट्रेंड। जनरली ट्रेंड यही होते हैं, तीन तरह के ही मेजर ट्रेंड है। ये है साइडवे कंसोलिडेशन इन द मार्केट। साइडवेज मूव कम्स व्हेन द प्राइसेस आर ट्रेडिंग इन द रेंज बाउंड। ठीक है, अब आपने बहुत दफ़ा, जो लोग मार्केट में पुराने हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, जिसको हम कहते हैं रेंज बाउंड हो गई है, कि ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज डिफाइन हो जाती है, कि मार्केट उसी रेंज में मूव करती है। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करती है। जैसे कि ये दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ये रेड लाइन शो कर रही है दिस इज रेजिस्टेंस, और ग्रीन लाइन शो कर रही है सपोर्ट। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, लेट से ये प्राइस का जो लेवल है दिस इज 15, मैं इसको मार्क कर दूं अगर, तो ये है मेरा प्राइस का लेवल, लेट से 15। उसके बाद मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ती हुई नजर आई, और मार्केट के अंदर प्राइस ने बनाया 20 रुपीज़। फिर मार्केट आई और यहाँ पे आके लेट से मार्केट ने बनाया 15 पॉइंट समथिंग 5।
फिर उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकली दोबारा से, फिर मार्केट ने ये मूव बनाया और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन, और नीचे वाले को कहते हैं सपोर्ट एंड डिमांड जोन। और यहाँ पे हम चलते हैं और बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे 15.5, यहाँ मार्केट आई और यहाँ पे मार्केट ने बनाया कुछ 19.5, 19.5, और फिर यहाँ से मार्केट गिरी, मार्केट आ गई 14.5 के ऊपर। ये मैं डिफरेंट प्राइसेस इसलिए यूज कर रहा हूँ, रेंज बाउंड का मतलब होता है जोन, ठीक है। रियल रियल चार्ट्स के ऊपर ये जोन होता है, ये एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 15 रुपीज पहला लेवल आइडेंटिफाई किया है तो सेकंड भी 15 ही होगा। इट कुड बी 14.5, इट कुड बी 13.5, इट कुड बी 14, इट कुड बी 14.25, ये कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो 20 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके बाद मार्केट ने 19.5 बनाया। मार्केट मार्केट कैन बी कुड बी मेक अराउंड 18.5, 17। अब अगर उससे बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो वो एक अलग बात है, बट मोस्टली क्लोजेस्ट टू दिस एरिया होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है एज अ रेंज, कि मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? जनरल स्ट्रैटेजी फॉर द बिगिनर्स इज स्टे अवे। जब भी प्राइस आपको इस तरह की रेंज के अंदर दिखेगी, आपने मार्केट से साइड हो जाना है अनटिल अनलेस के कोई ब्रेकआउट हो, ठीक है, ऊपर की तरफ के मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे एंड देन मार्केट कंटिन्यू करे अपना अप ट्रेंड, या मार्केट अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करे और मार्केट कंटिन्यू करे अपना डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मार्केट जो है वो तीन स्टेट के अंदर चलती है, या तो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा, या फिर कंसोलिडेशन होगा। इसके बाहर से कुछ भी ट्रेंड उठ के टेक्निकल में नहीं आता है। अब उसके अंदर मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स कुछ फॉर्म करती है कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट बनाती चली जाएगी। उन स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ता है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, अपनी जो है वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको मार्केट और ज़्यादा वाज़ेह तौर पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपके ट्रेंड, ठीक है। इसकी बेसिस के ऊपर हम करते हैं काम। अब चलते हैं ज़रा आगे और बात करते हैं कि मार्केट के अंदर फर्दर क्या चीज़ें हैं। तो बस ये हमारी आज की जो क्लास है सपोज ट्रेंड की, वो यहीं पे एंड होती है। अब आप क्या कर सकते हैं, चार्ट का जो एक एक्सपोजर है वो लेते हैं। वेबसाइट कौन सी यूज़ कर सकते हैं? जो अगर PSX में काम करते हैं तो वो SCStrade.com को यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ ब्रोकरेज हाउस, जिन्होंने इनकी चार्ट्स की वेबसाइट बहुत अच्छी है। जो लोग इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं वो investing.com को यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग व्यू। आजकल ट्रेडिंग व्यू बहुत पॉपुलर है, तो आप ट्रेडिंग व्यू का को यूज़ कर सकते हैं अपनी चार्ट एनालिसिस के अंदर, ठीक है जी। तो हम ज़रा चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट पे चल के हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें किस तरह से फॉर्मेशन जो है वो बनती हुई नज़र आती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे चार्ट के ऊपर हैं, ठीक है, ये है हमारा KC 100 इंडेक्स का चार्ट। अब इसके ऊपर अगर हम फॉर्म करें, ट्रेंड को चेक करें कि ट्रेंड आइडेंटिफाई, तो मार्केट यहाँ पे क्लियरली लग रही है कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पे मैं एक चैनल उठाता हूँ और चैनल को देखता हूँ, तो मार्केट मुझे यूं ऊपर जाती हुई लग रही है। दिस इज माय अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट जो है वो इस ट्रेंड के अंदर मूव करती हुई नजर आ रही है। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसके अप ट्रेंड को कनेक्ट कर दिया। तो मुझे साफ वाज़ेह तौर पे है कि मार्केट जब जब इस एरिया पे आएगी तो मार्केट के अंदर बाइंग बनना स्टार्ट होगी। इनके कलर को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, या फिर ये लाइंस को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, जस्ट टू विजिबिलिटी, कि मार्केट के अंदर ये जो विजिबिलिटी है ये होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि क्या चीज़ क्या बन रही है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, ठीक है, यहाँ मार्केट ने रेजिस्ट किया। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेंड है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिए। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर ये होता है कि हमें मल्टीपल टाइम जो है मार्केट की सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। वो जब हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये तो चैनल हमने बना दिया। अब आते हैं ट्रेंड लाइन के ड्रॉ के ऊपर। ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिक्स क्या हैं। मतलब ट्रेंड लाइन बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप किस तरह से कर सकते हैं, जिसके मैं बेसिक्स बता दूं। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से पिक करते हैं, ये एक एरिया है जिसको हमने पिक किया है, ठीक है। यहाँ से हमने पिक किया। अब हम ट्रेंड की इस ट्रेंड लाइन की बेसिक्स ये होंगी कि इसके ऊपर मल्टीपल टचेस होने चाहिए प्राइस के,
मल्टीपल टचेस, जितने ज़्यादा मल्टीपल टचेस होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये ट्रेंड लाइन बनेगी। सपोज यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट की, हमने स्टार्ट की है यहाँ से, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आगे आते हैं, फिर हमने ये एरिया को कनेक्ट करवाया, ये एरिया कनेक्ट हो गया पूरा का पूरा, प्रॉपरली रेसिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एरिया कनेक्ट हो गया, मींस के प्राइस है यहाँ पे सपोर्ट लिए। जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वही ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने आगे फर्दर स्ट्रेच कर दिए ट्रेंड लाइन को। अब अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है, लेट से मार्केट जो है वो यहाँ से गिरती है, ऐसे मूव करती हुई नीचे आती है, तो उस मूव के अंदर ये वाला जो एरिया होगा, ये प्रिडिक्टिव एरिया है आपका, कि पोटेंशियल सपोर्ट जो होगी 96,946 का इंडेक्स आपका होगा, जहां पे आपको पोटेंशियल सपोर्ट नजर आएगी कि मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है वो सपोर्ट आ रही है, मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं गिर रही। हम किसी स्टॉक को पिक करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी स्टॉक की, लेट से यूनिटी, यूनिटी की बात करते हैं, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब मार्केट के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पैटर्न चल रहा है अब, और जितना पीछे चले जाएंगे आप, आपको एक चीज नजर आती रहेगी, ये एक पैटर्न चल रहा है। अब सबसे पहले तो हायर हाइज एंड हायर लोज को आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पिक करता हूँ, यहाँ से लो को पिक करता हूँ और ये लो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम मेरी लाइन जो है वो टच कर रही है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल्स को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर कर दें तो ये थोड़ा और ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा हमारे लिए, और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ इस तरह कर दें। अब देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि आपको कैंडल की बॉडी से कनेक्ट करें, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ विक से कनेक्ट कर दें। इसके ऊपर भी हम आएंगे, कैंडल क्या होती है, कैंडल की फॉर्मेशन कैसी बनती है, उनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइन की, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। तो मैंने जो पिक की है ट्रेंड लाइन, उसके अंदर मैंने एक पॉइंट ये पिक किया, एक पॉइंट ये जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर ये एरिया था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली, यहाँ पे आके मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे जो है मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया। अब आते हैं हायर लोज एंड हायर हाइज के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर लो। ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया हायर लो। ठीक है, ये था मेरा लो लेवल, फिर उसके बाद मैंने इसी को पेस्ट किया, ये मेरा बन गया हायर लो, उससे ऊपर ये मेरा बन गया हायर लो। अब आप देख रहे हैं प्रीसीडिंग लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है मार्केट। ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा है, ये और ज़्यादा हायर लो, और दिस वन इज अनदर वन, ये भी हायर लो ही है। अब इसी तरह से इसी चीज़ को हम कॉपी एंड पेस्ट करके इसी लाइन को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आप बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे आप हायर हाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बन गया जो अभी हमने पढ़ा है, ये पहला हाई बना, उसके बाद ये दूसरा हाई बना, फिर ये तीसरा हाई बन गया, और फिर ये मार्केट का चौथा हाई बन गया। इसका मतलब है मार्केट जो है वो इस जोन में, यहाँ से लेके, जो कि ये एरिया है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक, इस जोन तक जो है मार्केट वो अपने अप ट्रेंड में चल रही थी। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा जूम इन करके देखें तो ये हमें साफ पता चल रहा है कि मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर चल रही थी। ये हमारा हो गया पहला ट्रेंड, जो कि हमने स्टडी किया कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मार्केट कंसिस्टेंटली अपने हायर लोज बना रही है और मार्केट कंसिस्टेंटली अपने हायर हाइज बना रही है। जैसे कि मैंने वहाँ पे प्राइस के अंदर मूवमेंट दे के बताया था कि प्राइस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट लेती है। से फॉर एग्जांपल प्राइस एक पर्टिकुलर एरिया पे नहीं जाती है, बल्कि एक जोन पे जाती है, एक जोन को टच करती है और फिर उसके बाद आती है रियल चार्ट्स के अंदर। इसी तरह से अगर हम और यहाँ पे आए तो हमें डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि डाउन ट्रेंड कैसे बन रहा है। यहाँ पे भी आप अप ट्रेंड बना सकते हैं। ये आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ से मैंने हाई कनेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पे नीचे लेकर आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्लियरली जो है वो हायर लो एंड
जो है वो लोअर लोज एंड लोअर हाइज जो है वो नज़र आ रहे हैं। इन सबको मैं रिमूव करता हूँ ड्राइंग को एंड विल ट्राई टू गेट इट अ न्यू वन। दिस वन यू कैन सी, यहाँ से ही मैंने अब देखा कि ये एक लेवल था मेरा पहला स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद ये हाई बनाया मार्केट ने, ये है तकरीबन 29 का। उसके बाद मार्केट ने एक सेकंड हाई बनाया जो कि अपने प्रीसीडिंग हाई से नीचे की तरफ है। यहाँ पे अगर देखें तो ये से नीचे की तरफ है, ठीक है। फिर मार्केट ने अपना नया लो बनाया, ये जो लो है ये अपने प्रीसीडिंग लो से, ये वाले लो से नीचे की तरफ है, ठीक है। इसी तरह से फिर मार्केट नीचे गई, मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया जो अपने प्रीसीडिंग लो से नीचे है। यहाँ पे अपना एक हाई बनाया जो प्रीसीडिंग हाई से नीचे है। सिमिलरली यहाँ पे लो बनाया जो नीचे है, और यहाँ पे हाई बनाया जो इस वाले हाई से नीचे की तरफ है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट अपने किस तरह से हायर लोज एंड हायर हाइज बना रही है। अब इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। दिस बिकम अ चैनल, ये बन गया आपका चैनल कि मार्केट जो है वो किस फ्रेम के अंदर काम कर रही है, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, या किस तरह से। तो ये हमने सेकंड जो कॉन्सेप्ट पढ़ा डाउन ट्रेंड का, ये हमने उसको डिस्कस किया। अब इसी तरह से आते हैं और देखते हैं मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है कि नहीं है। अब कंसोलिडेशन फेज में भी यहाँ पे मार्केट नजर आ रही है, ये देख सकते हैं, ये कंसोलिडेशन फेज है मार्केट का। अब आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहां से एंटर हुई है इस फेज में, मार्केट जो है वो यहां से इस फेज में एंटर हुई है। एंटर होने के बाद मार्केट ने अपना जो हाई बनाया वो ये बनाया, उसके बाद जो सेकंड हाई बनाया वो ये बनाया। मार्केट जब जब इस प्राइस लेवल रेंज के अंदर आई है तो मार्केट ने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया है यहाँ से। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे भी बहुत जगह पे इसी तरह के पैटर्न्स जो है यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे भी जैसे बनता हुआ नजर आ रहा है, छोटा सा पैटर्न है बट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है इस रेंज के अंदर, ये देख सकते हैं आप। बहुत छोटा सा पैटर्न है ये, कंसोलिडेशन जो है वो बहुत छोटे लेवल पे कंसोलिडेशन हुई है, बट इट्स वेरी पावरफुल कंसोलिडेशन। इसको अगर टाइम फ्रेम छोटा करेंगे, डेली से आप आर्ली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो यू विल सी अ मोर विजिबल कंसोलिडेशन। नाउ यू कैन सी मोर विजिबली कि किस तरह से प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है कि जब जब इस रेंज पे आ रही है तो बाइंग आ रही है, और जब जब मार्केट के इस रेंज के अंदर आ रही है तो सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट एंड देन वी विल डिस्कस लेटर ब्रेकआउट, रिवर्सल, रिजेक्शंस, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ब्रेकआउट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो लेट्स स्टिक टू द ट्रेंड कि ये जो ट्रेंड हमने तीन पढ़े, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड दी कंसोलिडेशन, तो ये बड़े पावरफुल ट्रेंड होते हैं। अब ये चीज़ें कब कब होती हैं तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। मार्केट की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। उन स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज होती है एक्यूमुलेशन, दूसरी स्टेज होती है लेट्स से कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन के बाद दूसरी स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद होती है थर्ड स्टेज डाउन ट्रेंड, देन उसके बाद फोर्थ स्टेज होती है एक्यूमुलेशन। अगर मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से स्टार्ट हुई है, मींस के पहली स्टेज अगर आप डाउन ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट की जो सेकंड स्टेज होगी वो होगी आपकी एक्यूमुलेशन। क्योंकि देखिए डाउन ट्रेंड लगने के बाद, लेट्स से यहाँ से डाउन ट्रेंड लग गया, अब इस डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट के अंदर जितनी सेलिंग आनी थी सब आ गई है, अब मार्केट चली गई कंसोलिडेशन फेज में। इसका मतलब ये हुआ डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन मींस कि एक्यूमुलेशन हो रही है। जितने भी जाइंट प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो जब प्राइसेस गिर जाती हैं उस टाइम पे जो है वो माल उठाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो रही है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन के बाद स्टार्ट होगा अप ट्रेंड, जो कि यहाँ पे साफ वाज़े तौर पे जाहिर है कि ये कंसोलिडेशन के बाद आप देखें एक कंसोलिडेशन हुई, इस कंसोलिडेशन में कहीं कहीं वॉल्यूम्स भी यहाँ पे लगे, उसके बाद जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। दिस इज द थर्ड स्टेज। देन उसके बाद यहाँ पे होगी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ पे चाहे वो कुछ दिन की हो, कुछ ज़्यादा वीक्स की हो, डिपेंड करती है। फिर यहाँ पे होगी जैसे कि ये हुई डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज जो है वो नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया, ये कंसोलिडेट अगर होती है प्रॉपरली तो फिर यहाँ से मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो मार्केट अपने 4 फेजेस के अंदर ही चलती है, स्टेज बोलते हैं इसको कि मार्केट अपने कौन से स्टेज के अंदर है। सो होपफुली
यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि ट्रेंड लाइन क्या होती हैं और इन ट्रेंड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं एक ट्रेंड लाइन आपको और ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि मल्टीपल टचेस होने चाहिए ट्रेंड लाइन के अंदर। अगर ट्रेंड लाइन आप एक या दो पॉइंट्स के ऊपर बना रहे हैं तो वो थोड़ी वीक ट्रेंड लाइन बनती है, लेकिन अगर वो आपकी मल्टीपल टचेस उस पर आ रहे हैं तो वो एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन जाती है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लो से पिक करता हूँ और इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ यहाँ तक, ये वाले पूरे जोन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ आई कैन सी कि यहाँ पे एक बार मार्केट ने जो है वो दिया था डाउन ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, बट मार्केट बहुत रैपिडली इसको कवर कर गई ये वाले जोन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आगे देखूं तो मार्केट ने यहाँ पे अच्छा जो है सपोर्ट दिखाया है कि प्राइस नीचे नहीं जा रही। दैट मीन दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि जब मार्केट अब नेक्स्ट टाइम इस एरिया के पास आएगी, जो कि मार्केट जनरली आती भी है, तो मेरे लिए ये एरिया जो होगा लाइक 28.73, 28.5, 28, ये लेवल मेरे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा अपने चार्ट्स को अपने अपनी पोजीशन बनाने के लिए। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो आपके पास ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करते हो, आप अप ट्रेंड के अंदर ड्रॉ करते हो, डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करते हो और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। इसी तरह से अगर मैं हॉरिजॉन्टल बात करूं तो हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ और इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये मेरी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का जोन है पूरा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो इस एरिया से रिजेक्ट कर रही है। मींस कि जब जब इस एरिया पे आ रही है तो मार्केट गिर रही है। दैट मीन दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे आई है मार्केट, यहाँ पे आके सपोर्ट दिखा रही है, फिर यहाँ से गिर गई। अब यहाँ से जब ऊपर आई है तो जब वापस इस एरिया में आएगी तो यहाँ पे इसको एक तो डायगोनल ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिलेगी, ट्रेंडिंग जिसको हम कहते हैं, साथ साथ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब है दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइस एक्शन, कि यहाँ पे कोई भी जो है प्राइस के अंदर अच्छा मूव आना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये कंफर्म करेगा कि दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन। ठीक है, और सपोर्ट एरिया, क्योंकि प्राइस जो है वो अभी ऊपर है और प्राइस नीचे अगर आएगी तो ये एरिया इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस का एरिया क्या होता है कि जहां प्राइस आके रुक जाती है, प्राइस ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, बार बार वहां पे सेलिंग प्रेशर आता है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन इस स्टॉक के लिए यहाँ पे, कि मल्टीपल टाइम प्राइस ने एक एरिया को तोड़ने की कोशिश करी लेकिन एरिया टूट नहीं पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये है रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे प्राइस गिर रही है नीचे, यहाँ पे प्राइस बढ़ नहीं रही, यहाँ पे बार बार अगर एक एरिया को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाती, दैट इंडिकेट के मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, आप निकल जाएं। सिंपल, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जस्ट लाइक मेरा जो कर्व है वो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये वाला मार्कर। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि ये वाला जो एरिया है देख सकते हैं, यहाँ पे है रेजिस्टेंस। मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्राई किया तोड़ने के लिए लेकिन नहीं तोड़ पाई, इसका मतलब रेजिस्टेंस है। मार्केट ने आपको टाइम दिया कि भाई निकल जाओ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो निकलते नहीं है, बोलते हैं कि नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जाएगी जाएगी। अब यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रही है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, वो भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि मार्केट गिर सकती है। बट आप नहीं माने, आपने बोला नहीं जी मैं तो यहाँ पे ही रुकूंगा। अब इसी तरह से मार्केट ने यहाँ पे भी आपको टाइम दिया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक दफ़ा अपना हाई शो किया, दूसरी दफ़ा मार्केट अपने इस कैंडल के नीचे पे क्लोज हो गई, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इसने बना दी। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब मार्केट वापस से घूम के आएगी और इसको इस लेवल के ऊपर आके टच करेगी, जो कि है 39.73 से 40.14 का, तो ये बन जाएगा इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया। अगर इसको तोड़ देता है तो इट विल गुड, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है तो ये रेजिस्टेंस एरिया ही कहलाएगा मार्केट के लिए। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। इसको हम ये चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ दोबारा दोबारा रिपीट होती चली जाएंगी। और आज की पहली क्लास के अंदर लाइक के हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। मेन चीज़ ये है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा आपके लिए, कि यू विल फेमिलियर विद दीज थिंग्स। ठीक है, कि ये क्या है, यहाँ पे मार्केट रुक रही है, यहाँ पे मार्केट बढ़ रही है, यहाँ से मार्केट इस एरिया से नीचे नहीं जा रही, जस्ट लाइक दिस। ये एरिया जो है मार्केट के लिए, ये एक ट्रेंड के अंदर ही, ट्रेंड लाइन के अंदर ही सपोर्ट बनी हुई है, ये वाला जोन।
ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर यहाँ पे डिक्लाइन आया, बट प्राइस जो है यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही, इस पर्टिकुलर रेंज को मार्केट तोड़ ही नहीं पा रही थी। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा ये बना दें तो ये बन गया हमारा हॉरिजॉन्टल पैटर्न, कि ये हॉरिजॉन्टल मार्केट जो है रेंज के अंदर चल रही है, रेंज बाउंड है। जिस साइड पे भी ब्रेक करती है तो उस साइड की डायरेक्शन पकड़ लेती है मार्केट। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये हमारा रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेशन फेज बना गिरने के बाद, और कंसोलिडेशन के बाद नाउ अप ट्रेंड स्टार्ट। ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाती हुई हमें अप ट्रेंड में नजर आ रही है। इसी को हम डबल कर लेते हैं तो दिस बिकम चैनल। नाउ यू विल सी कि ये चैनल बन गया, ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न हो गया, ये इसका अप ट्रेंड हो गया। इससे पहले जो है यहाँ पे जो है ये मार्केट डाउन ट्रेंड हमें दिखा रही थी। अगर इसी को मैं कनेक्ट कर दूं ये, तो ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें दिखा रही थी। तो ये इसी पैटर्न्स के अंदर ही, मार्केट ट्रेंड के अंदर ही मार्केट मूव होती रहती है। इट्स फॉर यू कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और किस तरह से मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये हम एनालिसिस करेंगे ऑन लाइव स्ट्रीम एज वेल, जहाँ पे हम लाइव एनालिसिस करेंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हों आप उस पर आ सकते हैं। आई विल इन्फॉर्म जो है कि मैं कब लाइव स्ट्रीम करूँगा इस कोर्स के लिए, उसके ऊपर हम इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेरीज हो आप रख सकते हैं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सो होपफुली you understand in a better way. Thank you so much.